हेलो एवरीवन, वेलकम माई कुकिंग चैनल रिंकी रानी रेसिपी। अगर आप भी इस तरह का गोंद का लड्डू बनाना चाहते हैं इस कड़कती ठंड में, तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए एक कढ़ाई को गैस पर चढ़ा देंगे। जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब इसमें डालेंगे 1/4 कप मखाना। मखाना को ड्राई रोस्ट करेंगे, थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए, जिससे क्रंची हो जाएगा तो दरदरा करने में इजी रहेगा। यहाँ हमारा मखाना रोस्ट हो चुका है, इसे निकाल लेते हैं किसी बर्तन में। यहाँ पर सारे मखाना को बर्तन से में निकाल लिए हैं, कढ़ाई खाली है और इसमें हम डालेंगे 2 बड़ा चम्मच देसी घी। ये घर का ही बनाया हुआ देसी घी मैं यूज कर रही हूँ। यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच देसी घी मैंने डाल दिया है और अब इसमें डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कम ज़्यादा और एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच या 10-15 आलमंड डाले हैं, 10-15 काजू डाले हैं और 10-15 किशमिश डाले हैं। और इसे एक बार घी में गरम घी में तल लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस इतना है कि थोड़ा सा इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, जिससे लड्डू ज़्यादा दिन अगर रखना हो तो ख़राब ना हो। यहाँ पर मैंने इसे तल लिया है, तल के निकाल लिया है ड्राई फ्रूट्स को। और जो बचा हुआ घी है उसी में मुझे गोंद भूनना है। और यहाँ पर हम जो है गोंद को भूनेंगे। 1/4 कप मैंने गोंद लिया है। ये वज़न में 50 ग्राम है। थोड़े थोड़े से गोंद को हम गरम घी में डाल करके भूनेंगे। जैसे ही घी में ये गोंद जाएगा, एक लावा सा बन जाएगा, हल्का सा पफ लावा जैसे होता है उस तरह से। और इसे हम निकाल लेंगे घी में से। और थोड़ा थोड़ा करके मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। और क्योंकि थोड़ा सा डालेंगे ना तो ये जब लावा बनेगा तो ज़्यादा सा हो जाएगा। ऐसे 3-4 स्टेप में मैंने 50 ग्राम यहाँ पर इसको गोंद को तल लिया है, लावा को भून लिया है। यहाँ देखिए सारे लावा को मैंने अच्छे से भून लिया। अभी घी बचा हुआ है थोड़ा सा, एकदम आधा चम्मच करीब लावा और बचा था, तो उसे भी मैं इसमें डाल करके निकाल ले रही हूँ। देखिए कितना सारा 1/4 कप लावा जब तेल में फ्राई किया गया तो इतना सारा हो गया, पूरा थाली भर गया। आप देख लीजिए बड़े बड़े से दाने से बन गया। और अब ये बचे हुए घी में ही मैं यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच देसी घी और डाल दे रही हूँ। इसे अच्छे से गरम कर लेते हैं। चम्मच में जो घी लगा है उसे गरम घी में डाल करके पिघला लेते हैं। और यहाँ पर घी में अब हम भुनेंगे आटा। गेहूं का आटा ही मैं यूज़ कर रही हूँ। गेहूं के आटा में ही गोंद का लड्डू बनता है। अगर आप चाहें तो और कोई आप मल्टीग्रेन आटा का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं घी में ही आटा को अच्छे से भून लूँगी। अगर मल्टीग्रेन आटा का आप यूज करिएगा गोंद के लड्डू बनाने के लिए तो और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। लेकिन इजीली घर में गेहूं का आटा अवेलेबल रहता है तो, और सभी लोग गेहूं के आटा से बनाते हैं, तो मैंने यहाँ पर गेहूं के आटा से ही आप लोग को बना के दिखाया है। अच्छे से एकदम लो फ्लेम पर आटा को भून लेंगे। जैसे जैसे ये आटा भूनता जाएगा इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आने शुरू हो जाएगी, भीनी भीनी सी, क्योंकि घी की खुशबू तो आ ही रही है। जैसे जैसे आटा भुनेगा वैसे वैसे आटा भुनने की भी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। ये देखिए आप आटा का कलर देखिए धीरे धीरे बदलना शुरू हो चुका है। गैस का फ्लेम मैंने एकदम लो रखा है। आप स्क्रीन में भी देख रहे हैं कि गैस का जो नॉब है वो एकदम लो है। और ऐसे लो फ्लेम पर थोड़ा इसे आटा को भूनने में टाइम लगता है और इसे पेशेंस रखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए मैं आटा को भी भून रही हूँ और साथ में यहाँ पर मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को भी तल करके निकाल लिए हैं। आप इसमें आप चाहें तो और भी अपने मन मुताबिक आप अखरोट डाल सकते हैं, पिस्ता डाल सकते हैं, पोस्ता डाल सकते हैं, तिल डाल सकते हैं। मैंने नॉर्मली जो घर में अवेलेबल रहता है ड्राई फ्रूट्स उसी का यूज किया है। यहाँ देखिए आटा भी हमारा भुन चुका है। इसका कलर देखिए एकदम चेंज हो चुका है, लाइट ब्राउन हो चुका है। देखने में ही लग रहा है कि एकदम भुन चुका है। और यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स भी भुन चुके हैं, तल चुके हैं और लवा भी भुन चुका है। यहाँ पर मैंने लिया है शुगर कैंडी, जिसे मिश्री भी बोलते हैं, ढीला वाली मिश्री लिए हैं। 5-7 इलायची लिए हैं। और यहाँ आटा भी हमारा बिल्कुल से अच्छे से भुन चुका है। और गैस का फ्लेम हम करेंगे यहाँ पर बंद, जिससे आटा अब ठंडा हो जाए। धीरे धीरे आटा ठंडा होगा। आटा ठंडा होने में टाइम लगे। जब तक आटा हमारा ठंडा हो रहा है तब तक अगला प्रोसेस कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमने तल करके काजू बादाम और किशमिश रखा है, काजू बादाम को जो है
छोटे छोटे टुकड़ों में पीसने में काट ले रही हूँ। आप चाहें तो इसे खल में कूट करके भी डाल सकते हैं या मिक्सी में दरदरा करके भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे काट के डालते हैं तो इक्वली कटते हैं और देखने में भी अच्छा लगता है लड्डू में। अगर कूट के डालते हैं तो कोई टुकड़े छोटे हो जाते हैं, कोई बड़े रह जाते हैं। और मिक्सी की तो बात ही निराली है। मिक्सी में अगर पीस दीजिएगा, दरदरा करने जाइएगा तो आधे ड्राई फ्रूट्स तो पाउडर बन जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ड्राई फ्रूट्स काट लिए हैं, साथ में यहाँ पर मैं किशमिश को भी इन कटे हुए ड्राई फ्रूट्स के साथ रख लेती हूँ। और जो ये मखाना है जो भून करके हम रखे हैं, उसे हम जो है मिक्सी के जार में दरदरा करेंगे। अगर हाथ से तोड़ेंगे तो थोड़े बड़े बड़े टुकड़े हो जाएंगे, इसलिए हम यहाँ मिक्सी के जार में इसे दरदरा करेंगे। इधर अभी ड्राई फ्रूट्स को साइड कर लेते हैं। ये मखाना हमारे भुने हुए एकदम से क्रिस्पी से तैयार है, ड्राई फ्रूट्स भी तैयार है। अब चलते हैं शुगर कैंडी की तरफ। शुगर कैंडी बड़े बड़े टुकड़ों में है तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में हमें कर लेना है। इस तरह से अगर आपके पास खल है तो खल पे कूट करके कर सकते हैं। अगर खल नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। प्लास्टिक है आपके पास, हर घर में प्लास्टिक अवेलेबल होता है, जो कैरी बैग आता है, आप उसका भी यूज कर सकते हैं, जिसमें हम लोग सामान लेके आते हैं, या कपड़े उपड़े की प्लास्टिक होती है उसका। बस सॉफ्ट वाली प्लास्टिक यूज कीजिएगा, जो एकदम फट जाती है, कड़कड़ करती है, आवाज़ आती है, उस वाली प्लास्टिक का यूज नहीं करना है। यहाँ देखिए मैंने खल में ही थोड़े थोड़े से टुकड़े आपको कूट करके दिखा दिया है। इस तरह से नीचे कपड़ा लगा करके खल के ऊपर रख लेंगे, कपड़े के ऊपर, और शुगर कैंडी को तोड़ करके मिक्सर के जार में डाल देंगे पीसने के लिए। अगर आप खल से नहीं कूट सकते हैं तो इस तरह से देखिए मैंने छोटा ही प्लास्टिक लिया है। प्लास्टिक में ऐसे टुकड़ों को डाल करके और बेलन से आप आराम से इसको तोड़ सकते हैं, बहुत आसानी से टूट जाता है। और जो छोटे छोटे भी टुकड़े वाली शुगर कैंडी आती है, कभी मैं आपको वीडियो बनाऊंगी तो उसमें दिखाऊंगी कि मार्केट में पैकेट वाली जो मिश्री आती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में भी आती है, फिर भी उसको भी पीसना ही पड़ता है। तो यहाँ पर ये लोकल मार्केट से ही मैंने बच्चों से मंगवाया है, तो ये शुगर कैंडी बड़े बड़े टुकड़ों में ला दिए हैं। नहीं तो दुकान वाले से कहते हैं तो छोटे छोटे टुकड़े भी दे देता है। और लेकिन कितना भी छोटा टुकड़ा हो, उसे छोटे छोटे टुकड़े में करके ही मिक्सी में पीसेंगे तो मिक्सी का जार खराब होने का चांस कम रहेगा। यहाँ पे देखिए इतना बड़ा शुगर कैंडी का टुकड़ा था, फिर भी मैंने इसे इस तरह से रोलर से तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़े में कर लिए हैं। और अब इसे जो है मिक्सी के जार में डाल करके पाउडर बना लेंगे। आप इस लड्डू को चीनी से भी बना सकते हैं, नॉर्मली चीनी से ही बनाया जाता है, लेकिन मैं यहाँ इसे शुगर कैंडी से बना करके दिखा रही हूँ, क्योंकि चीनी जो है, जो लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं वो लोग नहीं खा सकते हैं, और गुड़ से भी इसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर मिश्री से ही बना करके आप लोग को दिखाया है। यहाँ पर मिश्री को अच्छे से कूट करके छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिए हैं, जितनी मिश्री मेरे पास थी। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम मिश्री लिया है। तो मिश्री के टुकड़ों को मिक्सी के जार में डाल दिए और अब इसे हम पाउडर बनाएंगे। और इस मिश्री के टुकड़े के साथ ही हम जो है जो इलायची लिए हैं ना, इलायची के दानों को खोल करके इसी मिश्री में डाल देंगे पीसने समय ही, तो हमारी जो इलायची के दाने हैं वो साथ में पीस जाएंगे। अगर आपके पास इलायची पाउडर वाला हो तो आप डाल सकते हैं, मेरे पास था, अभी ख़त्म नहीं हो गया है, अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर इस तरह से अगर फ्रेश इलायची के दानों को अगर हम पीस के डालते हैं ना तो खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। और जो छिलके हैं उसे चाय पत्ती के डिब्बे में डाल देंगे। यहाँ देखिए मैं मिश्री के पाउडर को अच्छे से पीस ली हूँ, एकदम देखिए बहुत अच्छे से बारीक से पीस गया है, जैसे चीनी पीस जाती है ना, सेम वही इसका प्रोसेस रहता है, और देखने में भी बिल्कुल वैसा ही लगता है, और टेस्ट में भी कोई चेंज नहीं आपको मिलेगा, और हेल्दी भी हो जाता है। तो ये मैंने यहाँ पर अपना मिश्री पीस लिया है, और इसे करते हैं साइड में। एक बड़ा बर्तन लेते हैं, मिक्सिंग बाउल, जिसमें हमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है। लड्डू बनाने वाले इंग्रेडिएंट्स को यहाँ पर भुने हुए आटा को बड़े मिक्सिंग बाउल में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। यहाँ पर मिक्सिंग बाउल में मैंने इसे ट्रांसफ़र कर लिया, और अब साथ में यहाँ पर डाल देंगे पिसी हुई मिश्री। जो मिश्री पाउडर है उसे हम इसमें डाल देंगे, इस भुने हुए आटा में सारे मिश्री पाउडर को हम निकाल के डाल देंगे, क्योंकि टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और ये जो है लड्डू थोड़ा मीठा होता है ना, तभी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने मिश्री के पाउडर को पूरा डाल दिया है, और अब ऊपर से डाल देंगे ये जो कटे हुए ड्राई फ्रूट्स हैं,
इस सारे ड्राई फ्रूट्स को भी मैं ऊपर डाल देती हूँ। और इसी जार में जिसमें मैंने मिश्री पीसा है, सेम इसी जार में जो मखाना है भून करके रखे हैं, उस मखाने को इसी जार में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। और ट्रांसफ़र से जो है थोड़ा सा दरदरा कर लेंगे, बिल्कुल पीसेंगे नहीं, फाइन पाउडर नहीं बनाएंगे, थोड़ा दरदरा करेंगे। बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत ज़्यादा पीस देने से एकदम पाउडर हो जाएगा। देखिए, बहुत बड़ा टुकड़ा भी नहीं रखना है, नहीं तो लड्डू बनाने में दिक्कत होगा। और एकदम पाउडर भी नहीं कर देना है, जो आटा में मिक्स हो जाए पता ना चले खाने में। छोटे छोटे से बीच में टुकड़े आएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। ये सारे जो मिक्सचर मैंने रखा है एक जगह बाउल में, मिक्सिंग बाउल में, उसी में इस मखाना को भी डाल देना है। अब बारी आती है हमारे गोंद की, जो हम फ्राई करके रखे हैं। इसे हम मिक्सी के जार में भी पीस सकते हैं, लेकिन एकदम पतला, एकदम फाइन पाउडर हो जाएगा, इसलिए हम नहीं पीसेंगे। और इसे हम इस तरह से किसी कटोरी या गिलास के जो बेस है उससे दबा दबा के क्रश करेंगे। बहुत आसानी से क्रश हो जाता है। जब ये तल जाता है ना तो बहुत आसानी से एकदम सॉफ्ट हो जाता है, एकदम अच्छे से क्रश हो जाता है। अगर आप कटोरी से, गिलास से, बेलन से, किसी भी चीज़ से आप इसे अच्छे से क्रश कर सकते हैं। मिक्सी से आप इसे क्रश कीजिएगा तो पाउडर ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से क्रश करने से थोड़े से जो ये गोंद के टुकड़े लड्डू में आते हैं तो बहुत टेस्टी लगता है कि हाँ, ये हम लड्डू जो बनाए हैं इसमें गोंद मिक्स है। और अगर नहीं क्रश करेंगे तो बड़े बड़े टुकड़े रहने पे लड्डू बांधने में दिक्कत होगा। इस गोंद को भी हम इस मिक्सचर के साथ ही ऐड कर देते हैं। ये हमारा मिक्सचर लड्डू बनाने के लिए तैयार हो गया है। और अब इस मिक्सचर को अच्छे से हाथों से मसल के हमको मिक्स करना है। जितना ही हम मसलेंगे ना सारे मिक्सचर को, हमारा जो लड्डू का जो मटेरियल है बहुत ही अच्छा बन करके तैयार होगा। देखिए, आप देख रहे होंगे कि हाथ से जैसे जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ, ये हमारा लड्डू बनाने का जो मटेरियल है एकदम सॉफ्ट हो जा रहा है, एकदम से अच्छे से बनना शुरू हो जा रहा है। क्योंकि इसमें जो घी पड़ा है सारे ड्राई फ्रूट्स में या गोंद में जो घी है, इसके चलते ये अच्छे से बनने लगेगा। और बहुत ना ये गीला होगा और ना ही बहुत सूखा होगा। अगर आपको लगता है बनाने में कि अच्छे से बन नहीं पा रहा है, तो अगर आपको लगता है तो आप उसमें 1 चम्मच देसी घी ऊपर से मिक्स करके भी बना सकते हैं। लेकिन ये इतना जो मैंने मेजरमेंट बताया है बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए, मैं आपको लड्डू बना करके दिखा रही हूँ, बहुत आसानी से लड्डू बन जाता है। अगर आप बिगनर हैं या बनाने में अगर आपको असुविधा हो रही है तो आप इसमें 1 चम्मच देसी घी और डाल दीजिए। जब आप मिक्स करेंगे तो वो अच्छे से पिघल जाएगा, आपको पिघलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कितना अच्छा से लड्डू बन करके ये हमारा तैयार हो गया है। मिक्सचर एकदम अच्छे से रेडी हो चुका था और ये एकदम परफेक्ट लड्डू गोंद का बन करके रेडी हो चुका है। और इसे हम जो है एक प्लेट में रख लेते हैं और इसी तरह से 1 बाय 1 सारे इंग्रेडिएंट से, लड्डू वाले मटेरियल से लड्डू बना लेंगे। ये मैंने पहला लड्डू बना के दिखाया, एक लड्डू मैं आपको और बना के दिखा देती हूँ कि इसमें कहीं भी मिलावट नहीं है, ना मैंने वीडियो को कहीं स्किप किया है और ना ही अलग से कुछ मटेरियल डाला है। आपके सामने जो कुछ है एकदम ओरिजिनलिटी के साथ मैं वीडियो लेकर के आई हूँ। और इस तरह से सेकंड लड्डू को भी मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। बहुत अच्छे से ये लड्डू बन जाता है। आप भी इस ठंड में इस तरह के एक बार लड्डू बना करके देखिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जो मुझसे भी अच्छा लड्डू बनाइएगा। और अगर मेरी गोंद के लड्डू की रेसिपी आप लोग को पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अगर मेरे गोंद के लड्डू की रेसिपी आप लोग को पसंद आती है, वीडियो पसंद आता है, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती है। इस तरह से मैंने ये गोंद के लड्डू बना लिए हैं। आप भी इस ठंड में इस गोंद के लड्डू को बनाइए, अपने परिवार के साथ एंजॉय कीजिए। बड़े बूढ़े बच्चे सभी इस लड्डू को खा करके बहुत खुश होंगे। राधे राधे।